गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज भी हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है उसी की। तो 2 दिन हम एंशंट हिस्ट्री की स्टडी करेंगे और ऐसे ही आगे सीरीज क्रिएट होगी 2-2 दिन के लिए। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो एक बार हम लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसकी स्टडी कर लेते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो मयूर की आकृति जो पाई गई है वो पाई गई है नंदनगढ़ से। तो इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के अपलोड किए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं। पश्चिम क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? तो पश्चिम क्षत्रपों का जो शासक था वो था रुद्रतामन। भारत का राजा किस यूनानी शासक को कहा गया है? तो भारत का राजा जो कहा गया है, जो यूनानी शासक था वो था डेमेट्रियस। दुभाषीय सिक्के को भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक था। तो जो पहला यूनानी शासक था वो था डेमेट्रियस। मिनेडर की राजधानी थी। मिनेडर की राजधानी थी साकल। मिनेडर की किस ग्रंथ में अत्यधिक प्रशंसा की गई है? तो जो प्रशंसा मिलती है वो मिलती है मिलिंद पर्णहु में। द्राक्ष्म कहते हैं। द्राक्ष्म किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है सिक्कों को। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है वसुमित्र। मिनेडर किस धर्म का अनुयायी था? तो ये अनुयायी था बौद्ध धर्म का। कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको कहते हैं, इस कला शैली का नाम था गांधार कला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप ओल्ड पेपर किस माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस पहले ही अपलोड हो गए हैं। तो एनटीए यूजीसी नेट के या फिर आप टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
101 पर आ गए हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? ये नेट का आया हुआ प्रश्न है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये था महाविभाषास्त्र। शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रवर्तक था। तो कौन प्रवर्तक था? ये था नागार्जुन। सियाओ चूची नाम था। छोटी चूची का तायूची कहते थे। तो ये कहा जाता था बड़ी यूची को। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाला कुषाण शासक था। तो कौन था ये कुषाण शासक? ये था विम कड़फिसेस। शक संवत की स्थापना की थी। तो शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कुषाणों के द्वारा। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था। तो क्या कारण बना हुआ था? ये था शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समुद्रगुप्त के विषय में जानने का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। तो कौन सा प्रमुख स्रोत है जिससे समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है? तो ये मिलती है अरण्य अभिलेख से। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई उसे कहते हैं। उसे कहते हैं आर्यवर्त राज प्रसभोद्रण। समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ के राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को कहते हैं। तो ये कहा जाता है सर्व दक्षिण पंथ राजगृह मोक्षानुग्रह। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किस लेखक ने कहा है? तो वो लेखक था स्मिथ। फ्रेंड्स, अगर आप को कहीं कुछ मिस्टेक दिखती है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट का सलूशन देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर एक टैग का दिया हुआ है। टैग में आपको सही जो आंसर, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसका सही आंसर मैं वहीं टैग करती हूँ, तो वहां से आप सही आंसर देख सकते हैं। तो इसमें पूरी सावधानी रखी गई है कि किसी तरह की मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चेली के तो था। तो चेली के तो जो था वो था श्री गुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली स्तंभ में चंद्र का उल्लेख किस शासक के लिए है? महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का उल्लेख किस शासक के लिए किया गया है? तो यह भी था चंद्रगुप्त द्वितीय। फोवोकी का रचयिता था? तो यह था फाहियान। हुडों ने किस गुप्त शासक के काल में भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के काल में हुडों ने। हुडों को किस गुप्त शासक ने परास्त किया था? तो हुडों को जिस गुप्त शासक ने परास्त किया था वो हो जाएगा स्कंदगुप्त, क्योंकि स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ और परास्त करने वाला भी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त और हुडों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन उपलब्ध होता है, तो कहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जानकारी हमें मिलती है भीतर अभिलेख से। गुप्तकालीन एक मुद्रा विदेशी बंदरगाह में मिली है, वह बंदरगाह है? तो वो कौन सा बंदरगाह है? यह है मेडागास्कर। गुप्त काल में रेशम का व्यापार एक प्रमुख उद्योग था। रेशमी वस्त्र बुनने वालों को कहते थे? तो यहां पहले से ही टिक है, पट्टला कहलाते थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री बेस्ड ही ये सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो जो पहला वीडियो आपको दिख रहा है ये है तृतीय प्रश्न पत्र की आप स्टडी करना चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट में हिस्ट्री की, तो ये वीडियोस की सीरीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इस साल जो पेपर हुआ है 2020 का, उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की है। काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते आए हैं पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे, तो उसको देखना चाहते हैं तो उसकी आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का अगर आप देखना चाहते हैं पेपर तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट प्राचीन इतिहास के नाम से जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सीटेट के एग्ज़ाम के वीडियोस देख सकते हैं। फिर टीजीटी पीजीटी के, तो यहाँ आप इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इनके लिंक आपको वहीं पर मिलेंगे। इसके अलावा आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप हिस्ट्री से आप तैयारी करना चाहते हैं वीडियोस के माध्यम से तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।